वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर मसूद पज़िक्शान को अहम पैगाम पहुँचाया। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुतालिक भी आगाह किया। मोहसिन नकवी ने मुआहदे के हवाले से ईरानी सदर को एतमाद में लिया। खत्ते में अमन मुज़ाकरात लीड करने वाले फील्ड मार्शल की मदद कर रहे हैं। ईरान को खतरा हुआ तो आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में पड़ सकता है। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुश्तबा ने कहा कि आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर में तवानाई की तरसीली लाइनें और हजारों बिजली घर खतरे में आ सकते हैं। इस वक्त एक भी अमरीकी बहरी जहाज खलीज फारिस में मौजूद नहीं। ईरान पर मुसल्लत जंग के वक्त खलीज फारिस में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज मौजूद थे। ईरान के रद्द-ए-अमल के सबब अमरीका के लिए ये जंग इसी कुव्वत से जारी रखना मुश्किल था। ईरान के हवाले से सूरत हाल बेहतर जा रही है। अमरीकी फौजी दस्तों का अवनाए हरमोज पर मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अवनाए हरमोज पर किसी और का नहीं बल्कि सिर्फ हमारा कंट्रोल है। हमारी बहरिया शानदार है। हमारे मुल्क के लिए हालात बेहतरीन जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बहराए अहमद में तजारती जहाज पर हमले का इज़हार तशवीश। इसहाक डार के हमले में 3 पाकिस्तानी शहरियों के जाबाक होने की तस्दीक। वाक़ई में एक पाकिस्तानी शहरी के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। जाबाक पाकिस्तानी शहरियों के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इज़हार। कहा कि तजारती जहाज पर हमला मासूम इंसानी जानों को खतरे में डालता है। तजारती जहाज पर हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। फौजी हमला बहराए अहमद में तजारती जहाज़ों की सलामती के लिए भी संगीन खतरा है। अमरीका ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान का बतौर सालिस अहम किरदार। आलमी सतह पर पाकिस्तान की अमन काविशों का बरमला एतराफ़। अमरीका ईरान जंग बंदी में अहम तरीन किरदार की बदौलत पाकिस्तान बतौर आलमी क़ुव्वत दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। आलमी जरीदा साउथ एशियन वॉइसेस के मुताबिक अमरीका ईरान जंग बंदी के लिए इस्लामाबाद मुआहदा कराने वाले पाकिस्तान और कतर कशीदगी को रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ही अपनी सिफारती सलाहियत की बदौलत ईरान और अमरीका को दोबारा करीब लाने में मदद कर सकता है। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आगाज से ही ईरान और अमरीका जंग बंदी में सालिसी की क़यादत कर रहे हैं। अमरीका, ईरान, सऊदी अरब और चीन के साथ बैक वक्त बेहतरीन ताल्लुकात ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद सालिस बनाया। पाकिस्तान खत्ते में मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम के हवाले से पुरउम्मीद है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदिराबी ने कहा कि मक्का मुआहदे के मुताबिक किसी एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। मक्का मुआहदे के हवाले से तमाम क़वाइद और ज़वाबित पर अमल किया गया। मक्का मुआहदा पाकिस्तान के अवाम की उमंगों के मुताबिक है। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती के हवाले से जारी एलामिये पर अमल पैरा है। मोहसिन नकवी की ईरानी क़यादत से अमन और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बात हुई। कशीदगी और तनाव में इजाफे के बाद अब फ़रीक़ैन ने बातचीत भी की है। पाकिस्तानी अवाम ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को अमन और फतह का पैगाम करार दे दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया के माबैन मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को मुल्क भर में भरपूर अंदाज में सराहा जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर अपने जज्बात का इज़हार करते हुए कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान दुनिया में बड़ी ताकत के तौर पर सामने आया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन की तकमील है। पाक फौज की कोशिशों के बायस पाकिस्तान को मजबूत ताकत के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। तीनों ब्रादर इस्लामी ममालिक का तारीख साज मुआहदा आगे चलकर उम्मा के इत्तेहाद का बायस बनेगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के इत्तेहाद और उम्मत मुस्लिमा के मजबूत मुस्तक़बिल की नवीद है। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द अनासर तशद्दुद के जरिए बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने कहा कि अलहदगी पसंद बयानी के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करने के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। इंसानी हुकूक बिलखुसूस मिसिंग पर्सनस के उन्वानात को रियासत मुखालिफ बयानी और दहशतगर्दी के फ़रोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत बलूचिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज मजबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रही हैं। मकबूल बयानिया हमेशा हक का बयानिया नहीं होता। पाकिस्तान के साथ खड़ा होना ही हक का साथ देना है।
यौम आज़ादी की आमद पर कश्मीरी अवाम का पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत और मुल्क की तरक्की के आज़म का इज़हार। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र ने पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आज़ादी एक अजीम नेमत और लाखों कुर्बानियों का समर है, इसीलिए हमें इसकी हिफाजत को हमेशा मुकद्दम रखना चाहिए। हम तालीम और किरदार साजी के ज़रिए नई नस्ल को मुल्क की तरक्की में मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार करेंगे। हम मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे को उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, खुददारी और पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत समझते हैं। हम अपने बहादुर मुहाफिजों को खराज अकीदत पेश करते हैं जो वतन के दिफा के लिए सरहदों पर सीना सुपर है। क़याम पाकिस्तान लाखों शहदा, मुहाजिरीन और इस्लाफ की बेमिसाल कुर्बानियों का समर है। तक़सीम हिंद से आज़ादी पाकिस्तान तक कुर्बानी, मोहब्बत और जज्बे आज़ादी की दास्तान। एनी शाहिद की ज़बानी। क़याम पाकिस्तान के एनी शाहिद मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने आज़ादी पाकिस्तान से जुड़ी बचपन की यादें बयान करते हुए बताया कि हैदराबाद में तशद्दुद पसंद हिंदू तंजीम जनसंघी मुसलमानों पर हमले करती थी, ताहम उन हालात में मुसलमानों में आज़ादी और पाकिस्तान का जज्बा मज़ीद मजबूत किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम हमारे दिलो दिमाग पर नक्श था और पाकिस्तान से मोहब्बत हमारा जज्बा बन गई। छोटा सा पाकिस्तानी परचम हाथ में थामे गलियों में घूमना और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना बचपन की एक खूबसूरत याद बन गया। पाकिस्तान के जश्न आज़ादी का शानदार टीजर लॉन्च कर दिया गया। चलो फिर से मुस्कुराएं, शब आज़ादी की रौनक को मजीद बढ़ाएं, हाथों में सब हिलाली परचम थामे परचम कुशाई का फर्ज निभाएंगे। गली गली और कूचे कूचे में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद की गूंज बन जाए। आए मिलकर अज़्म नौ के साथ जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाएं। मशअल पाकिस्तान ने पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी। सर्वे में रियासती और हुकूमती सतह पर शफाफियत का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 52% समझते हैं कि हुकूमत तवील मुद्दती विजन के मुताबिक पोर्ट पर काम कर रही है। 36% के नजदीक अवामी राय हुकूमती इकदाम पर असरअंदाज होती है। 43% पाकिस्तानी पॉलिसी साजों की काबिलियत पर एतमाद रखते हैं। 39% पुलिस में इस्लाहाती अमल पर एतमाद रखते हैं। 40% राय दहनकान ने आला अदलिया पर एतमाद का इजहार किया। 82% ने पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज पर एतमाद का इजहार किया। 58% राय दहनकान ने सोशल मीडिया खबरों को गुमराह करार दे दिया। कायद-ए-आज़म का फरमान है कि पाकिस्तान में सबके लिए मसावी निज़ाम होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अक़लियतों के लिए बहुत काम किए। पंजाब में तारीखी तरक्याती काम हो रहे हैं। अक़लियतों के लिए पूरा हफ्ता मनाया गया। रमेश सिंह अरोड़ा ने बतौर सूबाई वजीर अक़लियतों के लिए बेहतरीन काम किया। नौजवान पाकिस्तान का अनमोल सरमाया और रोशन मुस्तकबिल के मेमार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उनकी सलाहियतों का भरपूर इज़हार खुशहाल, पुरअमन और मजबूत पाकिस्तान की तामीर के लिए नागुज़ीर है। नौजवानों की तवानाई, तख्लीकी सलाहियत और अज़्म पाकिस्तान का कीमती असासा है। पाकिस्तान की तकरीबन 67% आबादी 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है, इसलिए नौजवान मुल्क का सबसे बड़ा इंसानी सरमाया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की नौजवान आबादी मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में कौमी और आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया है। वज़ीर आज़म यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बासलाहियत और हुनरमंद अफराद क़ुव्वत की तैयारी के लिए काम कर रहा है। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन को आलमी मयार की पेशेवराना तरबियत के लिए तरजीही बुनियादों पर मज़ीद फ़आल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा कि नौजवान पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। हमारे नौजवान बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। पाकिस्तानी नौजवानों ने मुख्तलिफ शोबों में दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नौजवानों को तालीम, हुनर और रोजगार के बेहतरीन मौके फराहम करना जरूरी है। नौजवानों की सलाहियतों को बरोए कार लाकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को पार्लिमानी उमूर से रोशनास कराया जा रहा है।
नौजवान आर्टिस्टों की तख्लीकी सलाहियत और फनकाराना विजन काबिल तहसीन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि आर्टिस्टों का काम देखकर यकीन है कि यही नौजवान मुस्तकबिल के स्टार आर्टिस्ट बनेंगे। अल-हमरा नई नस्ल को अपनी तख्लीकी सलाहियत उजागर करने के लिए ठोस मौक़े फराहम कर रहा है। हुकूमत पंजाब फ़नून व सक़ाफ़त के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। नौजवान नस्ल को फ़नून व सक़ाफ़त से जोड़ने के लिए नए मौक़े पैदा कर रहे हैं। नौजवान नस्ल को अपनी सक़ाफ़त, इक़दार, फ़नून से जोड़ना हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। नौजवानों को रोजगार फराहम करना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को जदीद मेयारी तालीम और पेशा वराना महारतों के मौके दे। नौजवानों को मुफ्त IT की तालीम से रोशनास कराया जाए। बनो काबिल प्रोग्राम नौजवानों को IT और बाइज़्ज़त रोजगार में कारगर साबित होगा और नौजवानों की तरक्की में ही कौम की पायदार तरक्की और ताबकात मुस्तकबिल पोशीदा है। सूबों की बात हो तो इज्जत गैरत आ जाती है। वफाकी वज़ीर बराए सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बच्चे गटर में गिरे तो किसी की गैरत क्यों नहीं जागती। उस वक्त मुल्क में नए सूबों का बनना जरूरी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के रकबे कई ममालिक से बड़े हैं। जब पाकिस्तान के अवाम 3 करोड़ 70 लाख थे तो 4 सूबे थे। अब 26.5 करोड़ आबादी हो चुकी। अब भी 4 सूबे हैं। श्रीलंका के 9, ईरान के 23 और भारत के भी कई सूबे हैं। सूबे बनाने से मुल्क टूटता नहीं, मजीद मजबूत होता है। कुछ तो ऐसा है कि निज़ाम गद्दार पैदा कर रहा है। लोग बंदूक उठा लेते हैं। चैनल 5 न्यूज़ की साबिका निशानदही दुरुस्त साबित। चैनल 5 न्यूज़ ने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की तैनाती से अवाम को आगाह किया था। लाहौर से इंपोर्ट किए गए अफसर की कराची पोस्टिंग पर सवालात उठाए थे। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अम्मार खान के माली इख्तियारात महदूद कर दिए गए। ठेकेदारों और वेंडर्स को अदायगी के लिए CEO की पेशगी मंजूरी लाजमी करार। WSC में माली अदायगियों के तरीक़ेकार में बड़ी तब्दीली। अम्मार खान अब अहम माली अदायगियाँ CEO की मंजूरी के बगैर नहीं कर सकेंगे। कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर्स और वेंडर्स की अदायगियाँ CEO की तहरीरी मंजूरी से मशरूत। KWSC के माली मामलात में निगरानी का दायरा मजीद सख्त कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में ₹1.70 फी लीटर कमी। डीजल ₹1.39 फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹382.25 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने 12 अगस्त के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाँच दिन से पूरे पाकिस्तान में हमारी मुल्कगीर हड़ताल जारी है। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद ऐवान ने कहा, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के साथ होने वाले मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके। हमारी पुरअमन हड़ताल मुतालबात की मंजूरी तक गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। हम वफाकी और सूबाई हुकूमतों की किसी यकीन दहानी में नहीं आएंगे। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते, नोटिफिकेशन नहीं होता, मुल्कगीर हड़ताल जारी रहेगी। रावलपिंडी मंदरा में कैदी फरार केस की FIR सामने आ गई। पुलिस एहलकारों समेत 7 मुलजमान नामजद। FIR के मुताबिक कैदी हम्माद अली को मुबैना तौर पर मनसूबाबंदी के तहत प्राइवेट गाड़ी में मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुलजमान को रोकने की कोशिश की तो फायरिंग की गई। पुलिस गाड़ी पर 2 गोलियां लगी। एक पुलिस एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट के बाइस महफूज रहा। फायरिंग के बाद कैदी हम्माद अली 3 साथियों समेत फरार। 4 मुलजमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान में 3 पुलिस एहलकार, ASI तौकीर हुसैन, हेड कांस्टेबल महबूब खान और कांस्टेबल कासिम बशीर शामिल हैं। पुलिस का कैदी के साथी दानियाल को गिरफ्तार करने और कब्जे से क्लाशनकोव बरामद करने का दावा।
मीर रजा कत्ल केस नई तहकीकाती टीम मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात कर रही है। शफाफ तहकीकात के लिए टीम मेंबरान को क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई, तफसीलात सामने आ गई। SSP अली रजा क्राइम सीन पर शवाहिद जमा करने और मजीद जांच कर रहे हैं। टीम में शामिल DSP हनीफ, इंस्पेक्टर चौधरी गसुल्फर भी क्राइम सीन के शवाहिद और जियो फाइनेंसिंग पर काम कर रहे हैं। SP इन्वेस्टिगेशन कैस खान डिजिटल करेंसी और दीगर डिजिटल शवाहिद के हवाले से जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तहकीकाती टीम के डिजिटल शवाहिद के हवाले से NCCI से भी रब्ता कर लिया। SP इन्वेस्टिगेशन अनम तशमल मेडिकल लीगल मामला के हवाले से जिम्मेदारियां निभा रही हैं। पोस्टमार्टम खबर कुशाई और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट से मुतालिक भी काम कर रही है। CPRC की टेक्निकल सपोर्ट पहले ही तहकीकाती टीम को हासिल है। थाना मलिर सिटी की हुदूद में 3 टुकड़ों में मिलने वाली लाश का मुकदमा दर्ज। मुकदमा सरकार की मुद्दत में सब इंस्पेक्टर सदाकत अली की मुद्दत में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक जाय वकुआ पर 3 बैग्स मिले जिनको खोलकर चेक किया। पहले बैग में सर और नाक कटी हुई थी, दूसरे बैग में धड़ कमर तक कटा हुआ और 10 उंगलियां कटी हुई मिली, जबकि तीसरे बैग में जिस्म का निचला हिस्सा, दोनों टांगे और अतड़ियां मिली। लाश की शनाख्त न हो सकी और उम्र तकरीबन 27 से 28 साल है। पुलिस सर्जन और फिंगरप्रिंट्स के जरिए लाश की शनाख्त जारी है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D2 में 9 मौलूद बच्चे को इमारत से फेंकने का मामला। गुलशन थाने में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक इमारत के डक्टेरिया की तरफ ऊपर से नीचे फेंकने के शवाहिद भी मौजूद हैं। फ्लोर की दीवारों पर खून के छींटे और निशानात मौजूद थे। नामालूम की लाश से DNA नमूने और सेरोलॉजी टेस्ट के नमूने हासिल करके तहवील में ले लिए गए। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दफा 329 के तहत मुकदमा कायम किया गया। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फैक्ट्री मालिकान को धमकाने और भत्ता वसूली में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 3 दस्ती बम, पिस्तौल और दीगर सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान कोरंगी पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। मुल्जिम फैक्ट्रियों से भत्ता मांगते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान में एक का ताल्लुक कलदम मसीह जमात से है, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड ने हैंड ग्रेनेड को नाकारा भी बना दिया। हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत भारत में अक़लियतों के लिए ज़मीन मज़ीद तंग कर दी गई है। रियासत बिहार में समाजी बाइकॉट का भी ऐलान। आलमी मीडिया ने इंतहा पसंद मोदी के दौर इक़्तिदार में अक़लियतों पर जारी मुनज़्ज़म मसालिम को अश्कार कर दिया। आलमी मीडिया TRT वर्ल्ड के मुताबिक भारत की रियासत बिहार में मसीही ख़ानदानों को हिंदू इंतहा पसंद अनासर की जानिब से समाजी बाइकॉट का सामना है। भारतीय रियासत बिहार में इंतहा पसंद हिंदू मसीही बरादरी पर जबरी हिंदू मजहब इख्तियार करने के लिए शदीद दबाव डाल रहे हैं। बिहार में मसीही बरादरी को मजहबी रसूमात की अदायगी में रुकावटें और समाजी बाइकॉट का सामना है। इंतहा पसंद हिंदू कहते हैं कि हम किसी मुस्लिम या ईसाई को नहीं मानते, ये हमारे माशरे को आलूदा कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। यहाँ गिरजाघर बनाने हैं तो कल यहाँ मस्जिद बनेगी। हम किसी भी ईसाई को बराबरी का हक नहीं दे सकेंगे। नफरत, तशद्दुद और अदम इंसाफ, भारत में मुसलमानों की संगीन सूरत हाल पर चश्मकुशा रिपोर्ट। मोदी के ज़ेर इक़्तिदार भारत में इस्लामोफोबिया के संगीन रुझान, मुस्लिम मुखालिफ नफरत और फिरकावाराना तशद्दुद का इंकशाफ। भारत में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद पर रियासती इदारों की खामोशी। आलमी नशरियाती इदारे TRT ने सवालात उठा दिए। TRT की जारी करदा डॉक्यूमेंट्री में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील संजय का ये कहना है कि भारत में रियासती इदारों की तवज्जो BJP के मौक़िफ़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ है। समाजी कारकुन आसिफ मुश्तबा ने कहा कि 2020 के बड़े पैमाने पर मुस्लिम मुखालिफ दहली फसादात के बाद किसी भी मामले में मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। भारत में बिलखुसूस मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से मुसलमान होना एक जुर्म बन चुका है। इंतहा पसंद हिंदू तंजीम बजरंग दल के अहदेदार ने मुसलमानों को भारतीय मुआशरे के लिए ही तकलीफदेह करार दे दिया। भारत में दाएं बाजू की तंजीम बजरंग दल कैंपों में मुसलमानों को दुश्मन के तौर पर पेश करती हैं।
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बंदिश से अफगान खवातीन के लिए इंसाफ का आखिरी दरवाजा भी बंद होने का खदशा। आलमी जरीदे ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बंद होने से तालिबान रहनुमाओं को उनके जराइम से छूट मिलने के खतरे से खबरदार कर दिया। बरतानवी जरीदा फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इख्तियार पर कब्जे के बाद अस्करियत पसंद ग्रोहों तालिबान ने अफगानिस्तान में दुनिया का बदतरीन और इंतहाई जिनसी तासुब पर मबनी निज़ाम कायम किया है। तालिबान रजीम के अफगानिस्तान में इख्तियार पर कब्जे के बाद खवातीन और लड़कियों पर सख्त पाबंदियाँ आयद की गई। अफगान खवातीन को आज़ादाना नकलो हरकत, मुलाजमत, तालीम के बुनियादी हक से महरूम किया गया। अफगान खवातीन के पास इंसाफ के रास्ते पहले ही इंतहाई महदूद हैं। अब यही आलमी अदालत उनकी दरस का आखिरी जरिया है। ग्रैंड स्लैम यूथ ताइक्वांडो लीग सिंगापुर में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। 5 एथलीट्स ने 5 तमगे जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। ग्रैंड स्लैम यूथ ताइक्वांडो लीग के मुकाबले 24 से 26 जुलाई तक सिंगापुर के शहर टेम्पिंस में मुनक़िद हुए। आवर टेम्पिंस हब सिंगापुर में मुनक़िदा ताइक्वांडो लीग में 13 से ज़ायद ममालिक के खिलाड़ियों ने शिरकत की। पाकिस्तान के कदीर खान, वजाहत अली खान और अरहम मनाफ ने शानदार खेल पेश करते हुए तलाई तमगे जीते। अयान महराज और सैयद अहमद अयाज ने सिंगापुर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर कांसी के तमगे अपने नाम किए। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में रात और सुबह के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान। जुनूब मगरिब से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 71% रिकॉर्ड। कम से कम दर्जा हरारत 27.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जुड़वा शहरों में शदीद बारिश, नालालई में पानी की सतह बुलंद, शहरियों का इनखला शुरू। गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैलाबी कैफियत के खतरे के सायरन भी बजा दिए गए। नालालई के कटारिया मकाम पर पानी की सतह 22 फीट तक पहुँच गई। गोलमंदी के मकाम पर पानी 19 फीट की सतह तक बुलंद हो गया। हुकाम के मुताबिक नशीबी इलाकों में हंगामी हालत नाफिज है। और जश्न आज़ादी की आमद पाकिस्तान का हर शहरी पुरजोश, वतन से मोहब्बत का वालिहाना इज़हार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के हवाले से शहरियों का जोश व खरोश दीदनी। यौम आज़ादी करीब आते ही कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर पकड़ गईं। शहर के बाजार सब्जी नाली परचमों, झंडियों और बैटरी से सज गए। जश्न आज़ादी की मुनासबत से कराची में खरीदारी का सिलसिला जारी है। बच्चों और नौजवानों में भी 14 अगस्त का जोश व खरोश नुमाया है।